एक तो ये कि बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास पे ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग सारा ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगाते हैं, उसके अलावा बच्चा कैसा है इस बात पे ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले शुरुआत में बच्चे को हर तरह का स्टिमुलेशन मिलना चाहिए, उसे खेलने के लिए मिलना चाहिए, उसे कहानी की किताबें पढ़ने को मिलनी चाहिए, कुछ अलग अलग चीज़ें उसे करने के लिए मिलनी चाहिए जिससे कि उसका एक अच्छा विकास हो। और अभी जो ज़्यादा देखने में आ रहा है कि ज़्यादा पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो बच्चा जो कुछ भी कहता है वो सारी बातें उसकी पूरी कर दी जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जायज़ हो डिमांड वही पूरी करी जानी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें फिर आगे चल के बच्चे को ना सुनने की आदत नहीं रह जाती और उसके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। तो जब वो बड़े होते हैं तो डिमांड भी बड़ी हो जाती है। तो जब वहाँ पे आप मना करते हैं तो फिर वो काफ़ी एग्रेसिव और गुस्से में आ जाते हैं और अलग अलग तरह की फिर व्यवहारिक परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भले ही आपके पास सब कुछ है, लेकिन बच्चे को ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें दी जानी चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो घर के कुछ नियम होने चाहिए और वो नियम घर में परिवार के सभी लोगों को फॉलो करने चाहिए। तो जैसे जो आजकल समस्याएं देखने में आ रही कि मोबाइल या स्क्रीन का यूज़, तो मोबाइल और स्क्रीन को एक तो बच्चों को शुरू में बहुत कम देना चाहिए। 2 साल की उम्र तक इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 से 5 साल की उम्र में आधे से 1 घंटा, वो भी पेरेंट अपने सुपरविज़न में। बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है आपको मोबाइल के साथ में। और उसके बाद में भी 6 से 12 साल की उम्र में भी आपको ये देखना है कि बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है, उसमें भी 1 से 2 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और बच्चा उसमें क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और बच्चों को और चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए खेलने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए। बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है बच्चों के अच्छे विकास के लिए, दिमाग के भी और शरीर के भी। तो अगर ये चीज़ें और चीज़ें अवेलेबल होंगी तो फिर बच्चे स्क्रीन की तरफ कम भागेंगे। और ये रूल माता पिता को भी फॉलो करना होगा कि जब वो घर में आए तो फिर उन्हें भी स्क्रीन से दूर रहना हो और कुछ समय बच्चों के साथ बिताना। सिर्फ ये नहीं कि तुमने स्कूल में क्या किया, क्या होमवर्क मिला, काम कर लिया, नहीं। कुछ समय बच्चों के साथ में जनरल बातें करिए, कुछ उनके साथ में खेलिए, कोई स्टोरी बुक पढ़िए। एक क्वालिटी टाइम बिताना इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरी बात, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मार पीट के बच्चे को जो है वो सीधा कर दिया, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक रूल को फॉलो करना। तो रूल को फॉलो करने के लिए आपको बच्चे को इनकरेज करना चाहिए और बाकी लोगों को भी वो रूल फॉलो करने चाहिए। और अगर बच्चा रूल्स को, घर के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे डांटें या मारें। उसके लिए कुछ आप उसके प्रिविलेज कम कर सकते हैं, जो कि बच्चे को पहले से पता होना चाहिए। जैसे कि उस दिन, जिस दिन ज़्यादा रूल ब्रेक किए, उस दिन उसे टीवी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, ठीक कर रहा है, तो कुछ उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए
कि कुछ उसे उसके पसंद की खाने पीने की चीज़ मिल गई। तो इसमें मारने पीटने का, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने का या डांटने का कोई रोल नहीं। बच्चों को इनकरेज करके, प्यार से समझा के, क्या उसने गलती करी ये ज़रूर बताना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का व्यवहार लंबे समय में अच्छा रहता है और उनमें व्यवहारिक परेशानियां कम रहती हैं।